अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त वसी भाई, और अब देख रहे हैं मैरिड लाइफ प्रॉब्लम्स। मैं आपकी भेजी हुई मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम्स को नरेट करता हूं और उन पे एक्सपर्ट्स, व्यूअर्स के कमेंट्स और पर्सनल राय के मुताबिक एडवाइस करता हूं। अगर आपको अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर करनी है तो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कर सकते हैं। आप अपनी प्रॉब्लम वॉइस करके या लिख के भी सेंड कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपकी खिदमत में एक और प्रॉब्लम लेके हाजिर हुए हैं। आज जो प्रॉब्लम है वो एक डिफरेंट प्रॉब्लम है हमारे भाई की। ये भाई इंडिया से ताल्लुक रखते हैं और इन्होंने अपनी आइडेंटिटी शो ना करने की रिक्वेस्ट की है। और ये भाई हमें कहते हैं, अपनी प्रॉब्लम बताते हैं कि मेरी प्रॉब्लम ये है वसी भाई के इस्लाम की परेशानी है कई साल से। अब ये हालत है कि शादी की ख्वाहिश होती है, लेकिन ख्वाहिश पैदा होने के बाद फौरन से पेशाब के कतरे आना शुरू हो जाते हैं, और जो ख्वाब में ख्वाहिश पैदा होती है तो फौरन एतलाम हो जाता है। इसलिए मुझे ऐसा महसूस होता है कि शादी के बाद कहीं बदनाम ना हो जाऊं या बदनाम का बायस न बन जाए ये चीज। अगर आपके पास कोई इलाज है तो बता दें, क्या मुझे शादी करना चाहिए या नहीं? मेरी भी शादी करने को बहुत ख्वाहिश होती है, लेकिन फिर फौरन से ख्वाहिश खत्म हो जाती है क्योंकि इन भाई को एतलाम हो जाता है या फिर कतरे आ जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि मुझे लड़कियां पसंद नहीं है, इनको लड़कियां भी पसंद है, लड़कियां इनको भी पसंद करती हैं, मगर इनकी प्रॉब्लम यही है कि इनको डर लगता है कि कहीं पे मैं अपनी बीवी को सेटिस्फाई ना कर सका अगर शादी के रात सुहाग रात में, तो क्या होगा। इसलिए ये भाईजान डरते हैं शादी से। जी भाईजान, तो आपकी प्रॉब्लम हमने पढ़ी है और हमने अपने एक्सपर्ट से आपकी प्रॉब्लम के हवाले से डिस्कस किया, उनसे पूछा है, तो वो उन्होंने आपके लिए कुछ एडवाइजेस की हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, वो हम आपके सामने रखते हैं जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। तो पहले हम एक्सपर्ट्स की एडवाइजेस पढ़ते हैं जो उन्होंने आपके लिए लिख के भेजी है। सबसे पहले नाइट फॉल कहते किसे हैं ये आपने समझना होगा। नाइट फॉल इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में एहतलाम कहा जाता है। एहतलाम या नाइट फॉल उसे कहते हैं जो कि रात को आ जाए। अब ये चीज नॉर्मली नौजवानों में पाई जाती है। ये एक तभी हालत है जो कि नॉर्मली जो नौजवान होते हैं जिनकी एज अर्ली 20 से कम होती या मिडिल 20 से बाद 40-50 के एज में भी होती है, मगर वो कम होती है। ये चीज होती क्या है, अब इसको जरा हम समझते हैं। ये हालत अब होती है जब एक बंदा नींद में होता है और उसके जज्बात जिनसी ख्वाहिशात में तब्दील होते हैं और वो मनी की सूरत में जिस्म से बाहर खुद ब खुद निकल आती है बंदे के वज़्न खास से। इसे नाइट फॉल कहा जाता है। अब ये नाइट फॉल होता क्यों है उस पे जरा नजर डालते हैं। ये नाइट फॉल नौजवानों में जिनसी हार्मोन्स की तब्दीलियों की वजह से भी हो सकता है, जो कि लड़के जब जवान हो रहे होते हैं उस टाइम। दूसरा, जब वो जिनसी ख्वाबात देखते हैं। जिनसी ख्वाबात देखना भी एक आम असबाब है। नींद में जिनसी ख्यालात का इजहार होना, रात का आना या एतलाम को बढ़ा सकता है। दूसरा होता है मास्टरबेशन। मास्टरबेशन से भी एतलाम हो सकता है। जब बंदा अपने आप को तसव्वुर महसूस कराता है तो इसका असर नींद में भी दिखाई देने लगता है। ये भी बड़ा सबब है एतलाम के होने का। अब आ जाते हैं कि इसके सेहत पे क्या असरात होते हैं। एतलाम आमतौर पर सेहत के लिए खतरनाक नहीं होता। अब देखते हैं कि एतलाम के जिस्म पे क्या असरात होते हैं, सेहत पे क्या असरात होते हैं। एतलाम आमतौर पर सेहत के लिए खतरनाक नहीं होता। ये फितरी अमन है जो कि जिस्म की साफ सफाई में मदद करता है। इससे जिस्म में तनाव कम होता है और बंदा सुकून से नींद में डूबा रहता है। ठीक हो गया जी, ये इसका मतलब ये बड़ा प्रॉब्लम भी नहीं है, मतलब एतलाम होना नॉर्मल है। दूसरा, एक्सपर्ट्स ने आपके लिए जो बताया है कि जो आपने पूछा था कि ये मैं शादी कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, या करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो ये इस तरह सुन ले कि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस चीज को भी समझना बड़ा जरूरी है कि क्या एतलाम का आना सीरियस प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो एक्सपर्ट्स कहते हैं आमतौर पर रात को एतलाम होना किसी भी सीरियस प्रॉब्लम का सबब नहीं होता, लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा होता है या फिर किसी बंदे को इससे परेशानी होती है तो वो अपने डॉक्टर से मशवरा कर सकते हैं। अगर कोई और मसला जैसे कि कमजोरी, थकान या दवाइयों की आदत भी है तो ये किसी और
प्रॉब्लम की तरफ इशारा हो सकता है। ठीक है, ये एक्सपर्ट्स के मुताबिक एतलाम का आना ये प्रॉब्लम नहीं है। एतलाम का कोई खास इलाज नहीं होता, लेकिन कुछ तजवीज दी जा सकती हैं जो इससे बचने में मदद करती हैं। अगर किसी को एतलाम बहुत ज्यादा होता है तो वो अपने डॉक्टर से मशवरा या सलाह कर सकता है। बंदे को कुछ ज्यादा ही एतलाम होता है तो उसमें कुछ अच्छी आदतें भी ऐड हो सकती हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एतलाम, जो कि कॉमन लैंग्वेज में नाइट फॉल कहा जाता है, एक नेचुरल और कॉमन प्रोसेस है जो कि ज्यादातर नौजवानों में होता है। ये एक नॉर्मल और सेहतमंद प्रोसेस है जो जिस्म को सफाई का मौका देता है। इससे कोई नुकसान नहीं होता, इससे किसी भी तरह की कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं होती। जी मेरे भाई, तो आपने हमारे एक्सपर्ट्स की एडवाइजेस सुने। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये कोई बीमारी नहीं है। आप माशाल्लाह से मुस्लिम है, तो मैं आपको फोकस करके अपने एडवाइस और अपने मशवरे आपको दूंगा। जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि मैं एक्सपर्ट्स और हमारे व्यूअर्स हैं उनके कमेंट्स और अपनी राय के मुताबिक आपको एक समराइज करके आपके सामने कुछ चीजें रखूंगा। आप उसे गौर से सुनिएगा और समझिएगा। अब आपने कहा था कि मुझे नाइट फॉल होता है और पेशाब पे कतरे आते हैं, जिसकी वजह से मैं शादी नहीं करना चाहता या मुझे डर लगता है कि मेरी बदनामी ना हो जाए तो आग रात में। तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि नाइट फॉल होना कोई मसला नहीं है, ये आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स के हेल्दी होने की निशानी है। ये साइन है कि आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स उज़्वे खास जो है वो आपका हेल्दी है, इसलिए नाइट फॉल होता है, एतलाम होता है। जिन बंदों में नाइट फॉल या एतलाम नहीं होता, इसका मतलब उनका उज़्वे खास सेहतमंद नहीं होता। आप कंपैरेटिवली दूसरे बंदों से अपनी शरीके आयात को ज्यादा खुश रख सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं कि नाइट फॉल को कम किया जाए, नाइट फॉल ज्यादा हो रहा है और उसकी सेंसिटिविटी आपके उज़्वे खास में ज्यादा है, तो उसके लिए बीइंग मुसलमान होने के नाते मैं आपको कुछ एडवाइजेस दूंगा जो आप करें तो इंशाल्लाह आप फर्क महसूस करेंगे। पहले तो आप फास्टिंग करें, रोजे रखें। ठीक हो गया, रोजे रखेंगे। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताया है कि जो शादी नहीं कर सकता तो वो रोजे रखे। रोजे रखने से शहवत कम होती है। दूसरा, आपने एक्सरसाइज करनी है, जिस्मानी एक्सरसाइज करें डेली बेसिस पे, जिससे आप थक जाएंगे और आपका फोकस और ख्यालात आपके उज़्वे खास की तरफ नहीं जाएंगे, सेक्सुअलिटी की तरफ नहीं जाएंगे, आपके ख्यालात किसी और चीज में लगे रहेंगे, तो आपका फोकस सेक्सुअल चीजों पे नहीं रहेगा। तो इससे भी आपको बहुत फायदा होगा। तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज, रात को सोते वक्त आप कुरान शरीफ की तिलावत उर्दू के साथ ऑडियो में सुने और सुनते सुनते सो जाए, क्योंकि ये चीज हमारे माइंड पे बड़ा असर डालती है। जो हम रात को सुन के सोते हैं वही हमारे ख्वाबों में चीजें आती हैं। चौथी और इम्पोर्टेंट बात आपको बताता चलूं कि आप अगर पोर्नोग्राफी देखते हैं तो उससे बचें, क्योंकि ये चीज भी एक बड़ा सबब है आपके नाइट फॉल होने का। पोर्नोग्राफी से साइड करें। पोर्नोग्राफी अगर देखते हैं तो उसको ना देखें, अगर नहीं देखते तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर देखते हैं तो उसे छोड़ दें। और आप बिल्कुल हेल्दी हैं, 100% हेल्दी हैं, कोई मसला नहीं है। पेशाब के कतरे आपको इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपने अभी तक किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप्स नहीं रखी। जब आप शादी करेंगे और आप यूज्ड हो जाएंगे अपने शरीके आयात के साथ, तो ये चीज आपको नहीं देखने में मिलेगी कि आपके कतरे आ रहे हैं या आपको एतलाम हो रहा है, क्योंकि आप एतलाम होता ही तब है जब बंदा मास्टरबेट नहीं करता। आप मास्टरबेट नहीं करते इसलिए आपको एतलाम हो रहा है। अगर आप मास्टरबेट करेंगे तो आपको एतलाम नहीं होगा। अब मास्टरबेट तो हमारे दीन में मना किया गया है, तो इसका तरीका ये है कि आप शादी करें और अपने जो स्पाउस है, आपकी बेगम है, उसके साथ आप जो रिलेशन है वो आप करें, तो आपका ये मसला जो है वो हल हो जाएगा और आप 110% हेल्दी हैं, आपको कोई मसला नहीं है। अगर आपको किसी ने बताया है कि ये चीज आपके लिए हेल्दी नहीं है, आप बीमार हैं, तो खुदारा आप उनकी बातों में ना आए। मेरे हिसाब से आप 4 शादियां कर सकते हैं, आप तो एक शादी से डर रहे हो। इसमें मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगा कि अगर आपका वजन ज्यादा है और अगर आप स्मोकिंग करते हैं या आप अल्कोहल लेते हैं, तो इसकी वजह से भी आपको एतलाम हो सकता है। तो ये चीज से भी साइड करें। अगर आप में ये चीजें हैं, अगर आपका वेट ज्यादा है तो फिर आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, वेट कम करना पड़ेगा। अगर आपका वेट नॉर्मल है तो देर से, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग को आपने छोड़ना पड़ेगा। अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल को भी छोड़ना पड़ेगा। ये भी कुछ असबाब है नाइट फॉल के। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी और आप हमारे ओपिनियन से, एक्सपर्ट्स के ओपिनियन से सेटिस्फाई होंगे। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाजत
دیجیے. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست وسیم بھائی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرڈ لائف پرابلمس.